गुरुदेव की जय। संत रामपाल जी महाराज अपने प्रवचन में कहते हैं कि मानुष जन्म पाए के नहीं लिया हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना बनवाया का क्या काम। जिस तरह से कुआ अच्छा बनवाया हो और अंदर पानी नहीं हो तो क्या काम का, उसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज कह रहे हैं कि मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता है। 84 लाख योनियां भुगतने के बाद में एक बार ये मौका मिलता है मनुष्य जीवन का, और इसमें अगर हरि नाम का बीज नहीं डाला है तो जिस तरह से पानी कुएं के अंदर न हो वो कुआं किस काम का, इसी तरह ये मनुष्य जीवन कोई काम का नहीं है। दूसरे प्रवचन में कहते हैं कि माता पिता मिल जाएंगे 1,84 माएँ, पर सतगुरु सेवा और बंदगी फिर मिलन की नहीं आस। इस मनुष्य जीवन के अंदर ही एक भक्ति करने का मौका मिलता है। बाकी 84 लाख योनियों के अंदर माता पिता तो मिल जाएंगे किसी भी योनि के अंदर, लेकिन सच्चा सतगुरु और सेवा और बंदगी भक्ति ये मनुष्य जन्म के सिवाय किसी भी योनि में प्राप्त नहीं हो सकती है। इसीलिए संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि भक्ति करनी अनिवार्य है। कमाना एक अपनी मजबूरी है और भक्ति करनी वो एक अनिवार्य है। अगर भक्ति नहीं है, भक्ति बीज अगर नहीं डाला है तो ये मनुष्य जन्म व्यर्थ का हम खो रहे हैं। इसीलिए कई सत्संग प्रवचनों के अंदर संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि मनुष्य जन्म में आए हो तो भक्ति एक बार कर लो, बार बार ये मौका नहीं मिलेगा। लेकिन मनुष्य बस पैसे कमाने के अंदर ही सब कुछ समझ लेता है कि अपने बस बच्चे पैदा करो, पैसे कमाओ और मजा करो, शराब पियो, मांस खाओ, बाकी कुछ नहीं। लेकिन ये एक सबसे बड़ी भूल है इस मानव जन्म के अंदर, क्योंकि ये मौका अब मिला है और मिला क्या मालूम कितना 84 लाख योनियों का चक्कर काट कर वापस मनुष्य जन्म मिलेगा। और अगर मनुष्य जीवन मिल गया और सतगुरु नहीं मिला तो वो मनुष्य जीवन भी व्यर्थ है, क्योंकि गुरु तो बहुत है, गुरु तो मिल जाएंगे, लेकिन सच्चा सतगुरु, सतगुरु जो सच्चा पूर्ण गुरु हो वो मिलना बहुत ही मुश्किल है। सतगुरु साहेब एक रूप है, सतगुरु और परमात्मा एक ही रूप है, और वो सतगुरु एक ही बार इस धरती पे नहीं कई बार आ चुके हैं। कबीर साहब कहते हैं कि मैं सतयुग में सत सुकृत कर तेरा, कहता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहलाया, और कलयुग नाम कबीर धराया। कबीर साहेब खुद परमात्मा है और सतगुरु के रूप में चारों युगों में आते हैं और आकर अपनी वाणी द्वारा लोगों को समझाते हैं, लेकिन उनकी कोई बात नहीं मानता है। क्या कबीर साहब ने खुद कहा है कि मैंने इतना ज्ञान कह दिया जितनी बालू रेत, कबीर कहे मैं क्या करूं, जीव ने समझाए, एक भी जीव नहीं समझा, मैंने ये जितनी बालू रेगिस्तान है इतना ज्ञान कह दिया। और अभी इस कलयुग के अंदर ये पिछली पीढ़ी का टाइम है, इसमें संत रामपाल जी महाराज खुद ही कबीर साहिब का अवतार है और वो आए हैं, और कबीर साहिब की जो वाणी है वो बोल बोल के लोगों को जगा रहे हैं, लेकिन कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं है। अगर समझाते हैं तो कहते हैं कि ये तो देवताओं की उनकी ये बुराई करते हैं, लेकिन सच्चाई जो अपने शास्त्रों के अंदर है वो सच्चाई आप देखो एक बार के संत रामपाल जी महाराज प्रमाणित ज्ञान देते हैं। हर शास्त्र हिंदू धर्म का हो, चाहे इस्लाम धर्म का हो, चाहे क्रिश्चियन का हो, ईसाई धर्म का, सिखों का हो, सब में प्रमाणित करके ही बताते हैं। तो आप श्री से
निवेदन है कि एक बार जो संत रामपाल जी महाराज ने एक ज्ञान गंगा पुस्तक और जीने की राह, गीता तेरा अमृत ज्ञान, ये जो लिखी हैं, ये प्रमाणित हैं। कोर्ट ने, एमपी हाई कोर्ट ने भी इसको प्रमाणित करके बताया है कि ये वास्तविक प्रमाण सहित ये किताब बनाई हुई है। इसके अंदर सभी प्रमाण शास्त्रों के दिए हुए हैं कि कोई अपना अनुभव नहीं है। तो आप श्री से निवेदन है कि एक बार आप जरूर से ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ें। उसके अंदर भक्ति विधि, आत्मज्ञान और परमात्म ज्ञान दोनों की बात लिखी हुई है। एक बार अवश्य ही पढ़ें। सत है।